सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको अपना हाइट को बढ़ाना है एंड नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना अपने बॉडी के साथ, आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसका बहुत बहुत सारा रीजन है जो आपका बॉडी आपको बताना चाहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हो एंड मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपका बॉडी में जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका बॉडी इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आपको सिग्नल देता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है एंड आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसे हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हो रहा है एंड आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है एंड उसी के साथ साथ आपका ग्रोथ उस लेवल में नहीं हो रहा है। आपका हाइट तो नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ आप अंदर ही अंदर खत्म होते रहेंगे। आप जितना भी ट्राई कर लो आपका हाइट तो बढ़ेगा नहीं। कैसे बढ़ेगा? आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो बाइक से धुआं निकलता है, बाइक में वाइब्रेशन होता है, तो आपका बाइक आपको सिग्नल दे रहा है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है एंड मुझे मैकेनिक के पास लेके जाओ। एंड जब आप मैकेनिक के पास जाते हो तो फिर आपका मैकेनिक बोलता है इंजन में ये प्रॉब्लम है, आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपका क्लच प्लेट चल गया है, आपका ब्रेक ये चल गया है, आपका इस वायर में प्रॉब्लम है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आपको मैकेनिक बताता है। उसी तरीके से आपका बॉडी भी आपको बहुत कुछ बताना चाहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हो एंड एक टाइम आएगा आपका हाइट ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा एंड जब ये सिम्टम्स चलते रहेगा, आपका बॉडी बताते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आगे जाके कुछ गंभीर बीमारी आपको हो सकता है। उससे पहले ये है कि आप संभल जाओ एंड सही ट्रैक पे आ जाओ। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर आपको क्या क्या बोलेगा सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मे भी वो बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगा। एंड इसी तरीके से यार आजकल लोगों का डेथ बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आपका हाइट कैसे नहीं बढ़ता मैं देखता हूं। एंड हाइट बढ़ाने का एक एज रहता है, कब तक आप हाइट को बढ़ा सकते हो? टिल एज 25, 26 एंड कोई 27, 28 तक भी अपना हाइट को बढ़ा लेता है एंड 18 के बाद हाइट ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन हाइट ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर हार्डवर्क करना पड़ेगा। रेगुलर मेरा वीडियोस को देखो, उसको इंप्लीमेंट करो, देखो तुम्हारा हाइट कैसे नहीं बढ़ता है। एंड जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो हाइट बढ़ाने के लिए। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप। उसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करना है। मेल आईडी में अगर आपको कांटेक्ट करना नहीं आता आप यूट्यूब से सीख लो। सबसे बड़ा फायदा यह कि आप मेरा गाइडेंस में रहेंगे, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो हाइट बढ़ाने के लिए वो मुझे पता चलते रहेगा एंड मैं उसी के हिसाब से आपको गाइडेंस दूंगा, उसी के हिसाब से मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको हाइट बढ़ाने में बहुत फायदा करेगा। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग जल्दी से ज्वाइन करें एंड ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत लो है, आपको बहुत कम फीस पे करना होगा। यहाँ पे आ रहा है कि ट्रेनिंग के चार्जेस क्या है। ठीक है, तो मेरे मेल आईडी में जरूर कांटेक्ट करो। सो अब मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं, टॉप टू बॉटम बताऊंगा। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करना मतलब क्या? आपके हेयर्स, बाल झड़ना। इतना कम उम्र है, अगर आपका बाल अभी ज्यादा झड़ रहा है, यार अंदर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण से बाल झड़ता है। आपका डाइजेशन में इश्यूज है, बॉडी में प्रोटीन का कमी है, बॉडी में बाइटिन का कमी है, आपका बॉडी में कुछ वायरल इंफेक्शन हुआ है, तो बहुत सारा कारण की वजह से आपका बाल झड़ता है एंड आपका बॉडी आपको बताना चाहता है कि यार प्रॉब्लम है, यार इसको सही करो, तुमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है एंड आप नेग्लिजेंसी करते हैं। फिर कम एज में बाल पकना स्टार्ट हो जाता है। क्यों पकता है? इतना कम एज में आपका बाल पकना नहीं चाहिए, बिकॉज बॉडी में प्रॉब्लम है एंड उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड हर एक बीमारी का, हर एक चीज का एक ही इलाज है एंड बहुत सस्ता इलाज है। अपना डेली रूटीन अच्छा करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो एंड न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाओ। आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा एंड आप अपना लाइफ को हेल्दी वे से कैरी ऑन कर सकते हैं। आपका हाइट ग्रोथ होगा, आपका मसल्स ग्रोथ होगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, आपका बॉडी का डेवलपमेंट होगा, आपका हर चीज सही रहेगा अगर आप अपना न्यूट्रिशन पे फोकस करते हो एंड रेगुलर वर्कआउट करते हो। तो मैंने टॉप से स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बाल के बारे में बताया। फिर बहुत लोगों को रेगुलर हेडेक होता है, यह भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है एंड आपका बॉडी के अंदर किसी चीज का कमी है। फिर आपका लिप्स बताता है,
लिप्स आपका बताता है, अगर आपका लिप्स व्हाइट पड़ रहा है मतलब आपका बॉडी में खून का कमी है। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका टंग को चेक करता है, तो इससे भी बहुत सारा बीमारी के बारे में पता चलता है। अगर आपका टंग व्हाइट पड़ते जा रहा है मतलब बॉडी में कुछ इश्यूज है। फिर और एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जरूर होता होगा, कंसंट्रेशन। आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका टीचर आपको पढ़ा रही है लेकिन आप ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान किसी और चीज पे चल जाता है, आपका ध्यान किसी एक चीज पे नहीं रह रहा है। तो ये आपका ब्रेन में प्रॉब्लम है। आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, आपको ब्रेन को जो न्यूट्रिशन चाहिए फोकस करने के लिए आपका ब्रेन को नहीं मिल रहा है। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा बॉडी है ये इंटरकनेक्टेड है। अगर एक चीज गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे तो पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। उसके बाद आपका स्किन, अगर आपका स्किन ड्राई पड़ रहा है तो ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम का निशानी है। आपका बैक में पेन हो रहा है, ठीक है, आपका नेक में पेन हो रहा है, कभी कभी शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी आपके नी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर एड़िया फटना, ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है। बॉडी में किसी चीज का कमी हो रहा है तो बॉडी आपको सिग्नल देते रहता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपका हाइट को अफेक्ट कर रहा है। कोई जरूरत से ज्यादा पतला है, कोई जरूरत से ज्यादा मोटा है। तो आपको एक अच्छा बॉडी शेप में आना है, उसके लिए भी आपका फूड, आपका वर्कआउट बहुत मैटर करता है। एंड बहुत लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का कमी रहता है, बॉडी में एचजीएच का कमी रहता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स कम बनता है, बॉडी में बैड हार्मोन ज्यादा बन रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे आपका मूड स्विंग होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जो आपका हाइट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। एंड आपका हाइट 5 से 6 इंच कम रहेगा एंड उससे ज्यादा भी रह सकता है। अभी मैं आपको पढ़ पढ़ के और भी बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे फीवर आना, सरदर्द तो मैंने आपको बता दिया, डायरिया होना, मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प होना मतलब आपका बॉडी में कमजोरी है, कमजोरी। फिर सोडियम का कमी हो जाता है तो उसके कारण से आपका क्रैम्प आता है। आप रात में सोते हैं अचानक क्रैम्प आता है, आपका बॉडी में कमजोरी है, न्यूट्रिएंट्स का कमी है। आप सही से खाना खाओ, अपना फूड इंटेक को बढ़ाओ, हेल्दी फूड्स खाओ, ये सब प्रॉब्लम आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम बता रहा हूं ये सब आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। एंड आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्या क्या खाना पड़ेगा जिससे आपको ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगा। उसके बाद आपका वॉमिटिंग, उल्टी आना, ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उल्टी आता है तो तुरंत जाके डॉक्टर चेकअप करवाओ। उसके बाद बॉडी में रैश निकलना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे बच्चों इसका शिकार है। बहुत जल्दी आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप किसी चीज में बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप इसके लिए मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप डिप्रेशन से दूर चल जाएंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलो। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो यार, खुश रहो एंड आप रिक्वायर्ड एक्शन लो। देखो आपका डिप्रेशन बहुत दूर हो जाएगा। बिंदास रहने का ट्राई करो एंड अपने आप को कंट्रोल करो। आप अपना मालिक हो, ठीक है। आप अपने आप को जिस तरीके से लेके जाएंगे आप वैसा ही बनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर किसी को कहीं पे कट लग जाता है, ठीक है, कट लग गया, यहाँ पे खून निकल रहा है, फिर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि बॉडी में कुछ कमी है। किसी को शुगर रहता है, किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स कम रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा रीजन रहता है जिसके कारण से आपका वो कट सही नहीं हो रहा है। फिर बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपका बॉडी में प्रोटीन का कमी हो सकता है, मे बी और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है जिसके कारण से आपका बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, इंफ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद दांत में पेन होता है। फिर आप किसी किसी का डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ मतलब आपका स्किन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो जरूरी चीज होता है, सही खाना खाओ, ठीक है। देखना आस्ते 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 वो ठीक हो जाएगा। जो लोग हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, देखना उनका बोन से कट कट का आवाज आता है, इधर पेन हो रहा है, ये मसल में, वो मसल में पेन हो रहा है, पेन ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आपका बॉडी आपको बताने का ट्राई कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे बिकॉज आपको नॉलेज का कमी है। बॉडी सिम्टम्स देता है यार, एंड इन सिम्टम्स को आपको ठीक करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा इन चीजों को आप फॉलो करो, आस्ते आस्ते ये सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा एंड ये आपके पास भी नहीं आएगा
एंड देखो फिर आपका हाइट कैसे बढ़ना चालू होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो काइंडली एंड तक जरूर देखना, कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। एंड ऐसे आपके लिए और जबरदस्त वीडियो आएगा हाइट बढ़ाने के लिए, बिकॉज इस चैनल में मैं रेगुलर हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियोस लाता हूं। तो ऐसा होने का रीजंस क्या है? हमारा बॉडी को चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, गुड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड पानी एंड फाइबर। ये सब जरूरी होता है बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। तो विटामिन्स में आता है विटामिन ए, फिर बी विटामिन जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, इस तरीके से आपका बॉडी को बी विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम। तो ऐसे और भी बहुत सारा मिनरल्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक कम हो जाएगा तो दूसरा भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, चाहे उसका डेफिशिएंसी है या उसका डेफिशिएंसी नहीं है। तो आपको हर एक विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन का, गुड फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बैलेंस्ड फूड इंटेक करना है। सो आप विटामिन्स एंड मिनरल्स का डेफिशिएंसी कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए आपको फ्रूट्स खाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, गर्मी में अलग अलग फ्रूट्स आता है, फिर आपका ठंडा के मौसम में अलग अलग फ्रूट्स आता है, बरसात का टाइम में अलग अलग फ्रूट्स आता है। तो जरूरी नहीं कि आप गोटा गोटा इतना इतना करके खाओ, आपको मिक्स करना है। थोड़ा सा एप्पल ले लो, थोड़ा सा ऑरेंज ले लो, थोड़ा सा ग्रेप्स ले लो, थोड़ा सा आप पाइनएप्पल ले लो, ठीक है, थोड़ा सा पोमीग्रेनेट ले लो। तो ऐसे करके अगर आप मिला के फ्रूट्स खाएंगे तो आपका बॉडी को वैरायटीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेगा। साथ ही साथ फ्रूट्स से मिलते हैं आपको गुड फाइबर जो आपका डाइजेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। साथ ही साथ आपका घर में जो सब्जी बनता है उसको दबा के खाओ एंड सलाद डेली 3 टाइम करके खाओ। जैसे कि आपका रहना चाहिए गाजर रहना चाहिए, बीट रहना चाहिए, मूली रहना चाहिए। फिर और भी बहुत तरीके का सलाद मटेरियल आता है जो आप अपने सलाद में ऐड कर सकते हो एंड उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हो। जूस पीना कभी मत भूलना, कभी ऑरेंज जूस पीना, कभी मिक्स्ड फ्रूट जूस पीना, कभी कभार अनार का जूस पीना, कभी कभार वेजिटेबल जूस पीना। तो इस तरीके से यार आपका बॉडी में विटामिन्स का, मिनरल्स का कमी नहीं होगा। एंड साइकिल करते रहो, कभी इसको कभी उसको, कभी इसको कभी उसको, उस तरीके से खाते रहो। फिर अंडा, दूध, अंडा से आपको प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है जो आपका बॉडी को चाहिए होता है। दूध, फिर दूध के साथ आप कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ये सब ऐड करके पी सकते हो, प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका बॉडी में विटामिन्स की कमी नहीं होगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन। इसी से आपका बॉडी ग्रोथ करता है। अगर बॉडी में कुछ चोट पहुंचता है तो बॉडी खुद को रिकवर करता है। आपका बॉडी डेली रिकवर करता है। आप इतना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो आपका बॉडी अपना सेल्स को रिकवर करता है। कैसे करता है? थ्रू प्रोटीन। एंड अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे आपका बॉडी एनफ ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाएगा। अगर आप एनफ प्रोटीन नहीं लेंगे आपका हड्डी का ग्रोथ उस लेवल में नहीं होगा, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। तो जो लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं उनका डाइट का मेन पार्ट होना चाहिए प्रोटीन। आपको हर एक मील में कम से कम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन लेना है। एंड हमारा जो इंडियन डाइट रहता है इसमें प्रोटीन रहता ही नहीं है। अगर आपको डेली 100% प्रोटीन चाहिए तो आपको वही 5 से 10% मैक्सिमम मिल पाता है, जिससे क्या होता है आपका हाइट बहुत ज्यादा ही कम रहता है, हाइट बढ़ता ही नहीं है। एंड एक टाइम आता है जब आपका आंख खुलता है तो आप अपना डाइट में अंडा, चिकन, फिश, दाल, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, सीड्स, टोफू, पनीर, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, दही बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो जो भी खाना खा रहे हो आप कैलकुलेट करो कि आज मुझे कितना प्रोटीन मिला, आपने कितना खाया है, वहां से आपको कितना प्रोटीन मिला है, आप कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। गूगल से आप देख सकते हो कि आपने कितना खाया है। बहुत सारा ऐप्स प्रेजेंट है जैसे कि माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, तो आप वहां से अपना प्रोटीन इंटेक को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपका बॉडी को चाहिए गुड फैट्स, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा, एजीएच का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। उसके लिए आप आलमंड्स, घी,
फिर आप पीनट बटर अपना डाइट में जरूर ऐड करें। एग यॉक्स बहुत अच्छा सोर्स है आपका गुड फैट्स का। सीड्स जैसे कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स। फिर फिश बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट्स का। एंड फिश अगर आप लेते हो तो वहां से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो आपका बॉडी को आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। देखना मैंने आपको जितना भी प्रॉब्लम्स बताया किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से मिलेगा? चावल, रोटी, आलू, केला। हम लोग घर में यार कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है। आप कुछ भी खाना खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का कमी इंडियन फैमिली में नहीं होगा कभी भी। तो आप कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आपका बॉडी में कमी होता है, जिसके कारण से बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होता है। आपका बॉडी सिग्नल देता है एंड उससे क्या होता है, आपका हाइट का ग्रोथ नहीं होता है। फिर आप अपने बॉडी को फाइबर कैसे देंगे? फल सब्जी खाओ, आपको एनफ फाइबर मिल जाएगा। पानी ज्यादा पियो, ठीक है? पानी आपको डेली 5 से 6 लीटर पीना है, तब जाके आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा एंड आपका बॉडी सही तरीके से काम कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।